Welcome to another session of Computer Networks. Today we'll talk about data link layer, Ethernet and its history. We'll talk about Ethernet technologies and different types of Ethernet, cabling standards. We'll talk about switching, and we'll talk about different versions of Ethernet also. Let's move ahead. So, what actually is the Ethernet? Uh, इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे ये 1980 में बनाए गए थे. कंप्यूटर नेटवर्किंग के मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स 1980 से स्टार्टेड हैं. सो टू रिमेंबर दैट इट स्टार्ट्स विथ 80 एंड एक्चुअली most of the standards were finalized in Feb. So to remember that date, actually it is numbered as 802. 80 is defining 1980 and 2 is defining Feb. Okay, now ईथरनेट फैमिली की बात करें तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे. और इसमें आप अपने छोटे से नेटवर्क के लिए, मतलब अगर अपने 4-5 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर तक के नेटवर्क के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें किस तरीके के केबलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन होगा, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे. ठीक है, इसमें एक फ्रेम कितना बड़ा हो सकता है, एरर चेकिंग कोड्स किस तरीके के होंगे, और डिवाइसेस बनाते समय किस तरीके के चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा. दैट इज़ ईथरनेट, बेसिकली द टर्म कॉल्ड ईथरनेट. इसके बारे में डिस्कस किया गया है. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1980 में जो है ईथरनेट जस्ट एक ऐसी प्रोटोकॉल थी जिसके हेल्प से हम केवल एक मैसेज भेज सकते थे या रिसीव कर सकते थे. इसमें मैसेज भेजने की स्पीड और मैसेज के रिसीव होने की स्पीड या इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं था, क्योंकि हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मैसेज भेज पा रहे थे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे. आगे चल के इसमें जो है डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज ऐड होते चले गए, और जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, स्पीड पे हमने ध्यान दिया. आगे चल के हमने जो है इसमें 10 Mbps तक की स्पीड गेन कर ली. 1990 में 10/T केबल्स आई. 10/T का मतलब क्या है? T इज स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर और 10 का मतलब है 10 Mbps. यानी 10 Mbps की स्पीड विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर अटेन की गई कुछ टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से. दैट इज़ इन द ईयर 1990. 94 में इसको जो है थोड़ा सा और एनहांस किया गया, एंड इसमें आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आए. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जो सीधा कंप्यूटर में लगते थे और केवल नेटवर्क के लिए ही ये डिज़ाइन किए गए थे. 1995 में 100/TX आया. 100/TX के अंदर क्या है? बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर्स को ले करके 100 Mbps तक का कनेक्शन इसमें दिया जा सकता था. 1998 में जो है 1000/SX आया. इसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हम 1000 Mbps तक के कनेक्शन दे सकते थे. दैट इज़ अराउंड 1 Gbps. आगे 2003 में 10 Gbps, और आज बेसिकली हम 10 Gbps ऑन ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं. ठीक है, सो वी हैव नेटवर्क एडेप्टर्स ऑफ दैट काइंड जो कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से 10 Gbps तक की स्पीड आपको प्रोवाइड कर देते हैं. अर्लियर इट वाज कॉल्ड ईथरनेट, लेटर ऑन इसको फास्ट ईथरनेट कहा गया, फिर गीगाबिट ईथरनेट कहा गया, आज 10 GB ईथरनेट कहा जाता है. ना अगर हम बात करें केबल्स की तो इसमें 10/5 ये कोएक्शियल केबल का स्टैंडर्ड है, और इसमें इसको जो है थिकनेट कोएक्शियल केबल बोलते हैं. थिकनेट के अंदर क्या होता है? वाइट कलर की केबल होती है जिसकी थिकनेस जो है अराउंड 1 cm से ज़्यादा होती है. डाया 1 cm से ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो है इसका जो कम्युनिकेशन है
that is good enough, but then twisted pair, but it is not very good. इनिशियली जो केबल टीवी के लिए जो वायर्स यूज़ होती थी वाइट कलर की, ये बेसिकली वो वाली वायर्स होती हैं जिसमें 7-8 चैनल बड़े आराम से आ जाते थे. एंड इफ़ यू थिंक फ्रॉम द यूज़र्स पर्सपेक्टिव, एट दैट टाइम टेरेस्ट्रियल एंटीना से हमारे घर एक दो चैनल्स आते थे. अचानक से 7-8 चैनल्स तक की बात आ गई, तो हमें उस समय लगा था कि येस, इट इज़ वेरी गुड थिंग. आज जो हम पतली वाली केबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थिन नेट केबल. इट इज़ 10/2. एंड 10/2 केबल की खास बात ये होती है कि इट कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड इट कैन प्रोवाइड यू बेटर कनेक्टिविटी ऑल्सो. सो आज इसमें 100 चैनल भी बड़े आराम से आ जाते हैं. कई जगहों पे आपको 150-200 चैनल भी मिलेंगे. देन वी मूव टू यूनिवर्सल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP. इसके लिए जो है हम 10/T इस्तेमाल करते हैं. 10/T इज़ अ काइंड ऑफ ट्विस्टेड पेयर. शील्डेड भी हो सकती है, अनशील्डेड भी हो सकती है, बट इफ़ यू आर यूजिंग अनशील्डेड, इट कवर्स अराउंड 50 to 100 meters without repeater. And if you are using shielded twisted pair, then it can cover up to 500 meters to 1 kilometer without any repeater. रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके सिग्नल को रीड करके वापस रिपीट करता है. 10/F एक ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसमें आपकी जो है हाई स्पीड कनेक्शन बन सकता है. एंड इसमें जो है हम 1024 नेटवर्क नोड्स तक कनेक्ट कर सकते हैं. 1000/T एक आपकी ईथरनेट केबल है जो कि RJ45 कनेक्टर के हेल्प से कनेक्ट होती है. और नॉर्मली इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से आपको बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड की जा सकती है. नो, आज की डेट में ईथरनेट या नेटवर्किंग के लिए जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम Cat5 केबल बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड कैटेगरी 5 केबल. इसमें 4 पेयर्स होते हैं that we have already discussed in previous session. 4 पेयर्स ट्विस्टेड पेयर के होते हैं और ये 4 पेयर्स मिल करके आपके कम्युनिकेशन को जो है इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं. इसमें आप बहुत अच्छी स्पीड में कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट कैन प्रोवाइड यू इन 100 Mbps कनेक्शन अप टू एट मोस्ट. ईथरनेट की बात करें तो इसके लिए Cat5 केबल जो है एक ख़ास तरीके के कनेक्टर से कनेक्ट होती है जिसमें कि 8 पिन्स होते हैं. और नॉर्मली केबल्स आपकी 2 तरीके की बनाई जाती हैं, या तो वो क्रॉस्ड होती हैं या वो स्ट्रेट होती हैं. क्रॉस्ड केबल जो है एक पीसी से दूसरे पीसी या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस सिमिलर टाइप के डिवाइसेस के लिए लगाई जाती हैं. और जो आपकी स्ट्रेट केबल होती हैं ये हेट्रोजीनियस डिवाइसेस के लिए लगाई जाती हैं. दैट मीन्स पीसी से आपको स्विच पे कनेक्ट करना है, तो फॉर दैट यू रिक्वायर स्ट्रेट केबल. नाउ इसमें हम जो है मैनचेस्टर एनकोडिंग इस्तेमाल करते हैं. मैनचेस्टर एनकोडिंग जो है ये 1949 में एक सिंक्रोनस क्लॉक पल्स के हेल्प से एनकोडिंग टेक्निक बनाई गई थी, जिसमें कि आप अगर सपोज़ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सिग्नल में हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन दिखेगा, बट अगर आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो स्टेज बैक ऑन टू ज़ीरो. आप किसी भी वैल्यू के लिए, यानी इफ़ यू आर यूजिंग 1 then also you have to use 2 different values. if you are using 0 you have to show 2 different values. हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. मैनचेस्टर एनकोडिंग की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक सिंबल के लिए, क्योंकि दो क्या कहते हैं कि लेवल्स, दोनों लेवल्स दिखाए जाते हैं. एक बार 0 दिखाया जाता है, एक बार 1 दिखाया जाता है. जैसे अगर सपोज़ मुझे 0 दिखाना है तो इसके लिए मैंने पहले लो और बाद में हाई दिखाया था. जब 1 दिखाना है तो पहले हाई और बाद में लो दिखाएंगे. हियर यू सी, यहाँ से यहाँ तक जो है
आपको पता चला कि एक वेव इस बीच में है, तो इतने ही डिस्टेंस पे आपकी बाकी की बाउंड्रीज भी जेनरेट होंगी। सो इक्वी डिस्टेंट हमने बाउंड्री जेनरेट कर ली। अब इसके बीच के जो सिंबल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करके हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई। अगर हाई टू लो है, इसे हमने अगर 1 ट्रीट किया है, तो दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 0, दिस वन इज़ 1, 0, 1। ओके, सो इस तरीके से हम इसमें पहचान सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के सिंबल को क्या कहा जाएगा। नाउ स्विच्ड ईथरनेट। स्विच्ड ईथरनेट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो सिंगल ईथरनेट केबल से तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच क्या करता है कि जो भी कम्युनिकेशन आपका एक डिवाइस से आ रहा है, उसको पहले रीड करता है कि किस डिवाइस के साथ जोड़ना है, और वो उसके साथ उसको जोड़ देता है। यानी कि नेटवर्क को, आपके बड़े से नेटवर्क को वो छोटे छोटे कई नेटवर्क्स में तोड़ देता है। इसकी वजह से जो डिवाइसेस आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, केवल उनका आपस में एक लिंक बनता है और वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। स्विच का जो वर्किंग स्टाइल होता है ये एक्चुअली स्टोर एंड फॉरवर्ड टाइप का हो सकता है, जिसमें कि आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं ये पहले अपने पास स्टोर करेगा, उसके बाद उसमें से रीड करेगा कि इसको किसको भेजना है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करेगा। सेकेंड टाइप आपका हो सकता है कट थ्रू स्विच। कट थ्रू स्विच के अंदर क्या होता है कि आपका फर्स्ट मैसेज डिफाइन कर देता है कि आप किस एड्रेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस एड्रेस को छोड़ के बाकी सबको आपसे कट थ्रू कर देता है। तो जो भी कम्युनिकेशन आपका आ रहा है वो स्विच के पास जाएगा और स्विच से सीधा ही जिसके पास आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके साथ उसके पास जाएगा। आप इस समय अभी किसी और से नहीं कनेक्टेड हो, अगर किसी एक से कम्युनिकेट कर रहे हो तो। द थर्ड टाइप ऑफ स्विच इज़ कॉल्ड हाइब्रिड स्विच। हाइब्रिड स्विच जो होता है ये आपका कट थ्रू और स्टोर फॉरवर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नाउ फास्ट इथरनेट की बात करें तो हियर वी हैव 100 बेस T4, 100 बेस TX एंड 100 बेस FX। इनकी रेंज होती है 100 मीटर्स एंड actually fiber optic has 2 kilometers range and they can transmit up to 100 Mbps. Now let's move to concept of data link layer. डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक पार्ट होता है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम ये होता है कि किस समय आपका डेटा एक्सेस किया जाएगा और उसको किस ढंग से एनकोड करके भेजा जाएगा, ताकि दूसरी एंड पे पहुंचने के बाद हम उसको डिटेक्ट कर सकें कि इसमें अगर कोई एरर आई है तो वो हम पहचान जाएं। दैट इज़ डन बाय लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल डिसाइड करता है कि कब क्या कहते हैं कि डेटा भेजा जाएगा और कब नहीं भेजा जाएगा। यानी कि फिज़िकल लिंक को वो चेक करता रहता है, जिस समय उसको चैनल खाली मिलता है उसी समय वो अपने पैकेट सेंड करता है। सो मीडियम एक्सेस कंट्रोल बेसिकली इसका काम इतना ही होता है कि कब मीडियम को एक्सेस करना है कब नहीं करना है ये डिसाइड करेगा। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इसमें जो है डिलीवरी आपकी रिलायबल तब कही जाती है जब जिस सीक्वेंस में जिस स्पीड से आप डेटा सेंड कर रहे हैं उसी स्पीड से और उसी सीक्वेंस में डेटा रिसीव हो रहा हो। रिलायबिलिटी आपकी डिफ़र करती है। अगर क्या कहते हैं कि आप सपोज़ मल्टीपल पाथ फॉलो करके डेटा को भेज रहे हैं तो वो आगे पीछे करके जाएगा, तो फिर उसमें आपको नंबर ऑफ़ रीट्रांसमिशन कभी कभी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर एक आधे रास्ते से आते हुए पैकेट कोलाइड हो जाता है या छूट जाता है, नहीं आ पाता है। एक टर्म आता है बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट होता है कि जब भी कभी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट हम कलेक्टिवली भेजते हैं, बट अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है तो उसको इमीडिएटली भेजा जाता है और इट इज़ डन
in a faster manner. Acknowledgement क्या होता है कि जब भी आप कुछ मैसेज भेजते हैं किसी को, तो सेंडर ने मैसेज तो भेज दिया, रिसीवर उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये मैसेज मुझे मिल गया है, सही सलामत मिला है या गलत पहुंचा है। अगर गलत पहुंचता है तो उसको हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, और हम इसको जो है हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। किसी पैकेट के लिए अगर कोई पैकेट पहुंचा ही नहीं और एक सर्टेन टाइम तक अनएक्नॉलेज्ड रह गया, मतलब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो ये मान लेता है कि ये पैकेट नहीं पहुंचा है, और वो उस पैकेट को दोबारा सेंड करता है। डेटा को दोबारा सेंड करने के प्रोसेस को हम रीट्रांसमिशन कहते हैं। और इस तरीके से अगर सपोज़ एक सर्टेन टाइम तक इंफॉर्मेशन का एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा, तो इसको हम बोलते हैं टाइम आउट। द इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली बीन टाइम्ड आउट, इसकी वजह से उसको रीट्रांसमिट किया गया। नाउ देयर इज सम टास्क फॉर यू। Describe different type of switches, and secondly explain different types of Ethernet briefly. That's all for today. Goodbye.